बैठा हुआ हूँ। अब इन लोग हंस रहे हैं कि यार ये पाकिस्तान टीम जिससे हमें डर लगता था, अब हम हंसने के भी काबिल नहीं रहे हैं इस पे कि यार इतना गंदा। डालो उनके साथ पंगे तो लो, पकड़ के जिसको कहते हैं उनकी दोस्तियां ही नहीं खत्म होती हैं। जप्पियां डाल रहे लिथुन दास को रिजवान से ये लिटन दास और मेहदी ने शॉट्स खेले हैं और जिस तरह से चौके और छक्के मारे हैं, जितने भी इनके पास प्लान्स थे इन्होंने सारे इस्तेमाल कर लिए थे। जहां से हमें लोग मिला करते थे, आज वहां पे इतने गंदे तरीन लोग बैठे हुए पाकिस्तान के। गंदे तरीन, मैं क्या नाम लूं, किस किस का नाम लूं। मैं दिल टूट के ही रह गया। आज मैं इंडिया बैठा हुआ हूं। अब इन लोग हंस रहे हैं कि यार ये पाकिस्तान टीम जिससे हमें डर लगता था, अब हम हंसने के भी काबिल नहीं रहे हैं इस पे कि यार इतना गंदा। 150, चलो 250 पे मार दिया लिथुन दास। क्या वो पेल रहा था एक टाइम पे? वो ऐसे लंच के बाद तो उन्होंने ऐसे मारना इनको शुरू किया। अभी उस मेहदी हसन मिराज ने खुर्रम शहजाद को 2 छक्के 1 चौका मारा था। वो तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे हमारे खिलाफ, वो तो पेल रहे थे हमको। वो तो किस्मत अच्छी है हमारी के जिसको कहते हैं ना, वो तुक्का लग गया कोई, उसका वो कैच आ गया हाथों के अंदर और फिर वो तस्कीन भी आउट होगा तो इज्जत बच गई है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि आपने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जाया कर दी है। गुस्सा चढ़ रहा है, तब चढ़ रही है कि बंदा क्या बोल रहा है, बोल भी नहीं कुछ सकते। सारे तो सारे यंग बॉलर हैं, इनको बंदा बोले क्या? हाँ, गुस्सा ये चलता है शान मसूद के ऊपर कि पहले सेशन में उसकी तारीफ की कि उसने अच्छी अटैकिंग फील्ड रखी, दूसरे सेशन में उसको क्या हो गया था? उसका अटैक किधर गायब हो गया था? क्यों उसने अटैकिंग फील्ड नहीं सेट की? क्यों उसने जिसको कहते हैं ना माइंड गेम नहीं खेली? यहाँ पे कप्तान का रोल आता है। यहाँ पे कप्तान ऐसी फील्ड लगाए, आप उनको जिसको कहते हैं प्रेशर तो डालो, उनके साथ पंगे तो लो, पकड़ के जिसको कहते हैं उनकी दोस्तियां ही नहीं खत्म होती हैं। जप्पियां डाल रहे लिथुन दास को रिजवान। जब यहाँ पे बॉलर्स को मदद नहीं मिल रही, वहां पे एग्रेशन काम आता है और इनके पास एग्रेशन है ही नहीं। रह गया हमारे पास, यही वक्त रह गया कि अब हमें इथोपिया के साथ खेलना पड़ेगा। ये दिन रह गए देखने को। खैर जो भी है, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी को जाया किया। अफसोस की बात है कि जो बाबर गलतियां करता था वही शान मसूद गलतियां कर रहा है। मतलब कि पिट पिट थक गए कि पाकिस्तान 4-5 आउट तो कर लेता, उसके बाद पाकिस्तान को क्या हो जाता है, और वही चीज हमें दोबारा देखने को मिल रही है शान मसूद की कैप्टनसी के अंदर। इसका मतलब ये है कि हम जब तक, हमें कोई ऐसा कप्तान चाहिए जो पंगेबाज हो, जो बदतमीजी करता हो, जो सामने वाली टीम से प्यार मोहब्बत से बात ना करता हो, उनको आंखों में आंखें डाल के बात करता हो, उनको डराता हो। ऐसा कप्तान हमको चाहिए जो हमें जिसको कहते हैं ना अग्रेसिव अप्रोच के साथ खेले और सामने वाली टीम को डराए। ये लल्लू पंजू नहीं चाहिए, ये जप्पियां डाले, ऐसे प्लेयर्स नहीं हमें चाहिए। वो प्लेयर्स चाहिए जो पंगेबाजी करें ताकि ऐसे जो टीम हो वो आउट हो। तभी मतलब तरीका बताए कि इनके यहाँ पे बॉल रखो, शॉर्ट बॉल करो, इनको मुश्किल होगी, ये चीज उनको कोई समझाए। लेकिन नहीं, ये समझ से बाहर है। अफसोस है कहना पड़े, गोल्डन अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान ने जाया किया। अबरार से एक विकेट नहीं निकाली गई। अबरार का बॉल इतना टर्न ही नहीं हो रहा जितना मेहदी हसन मिराज का हो रहा था। ये तो डिफरेंस है। ये चीजें तो जिसको कहते हैं ना डिफरेंस क्रिएट करती हैं कि आप अपने देखें और उनके देखें। वो इसी तरह ही खेलती है, तो इसका मतलब है कि ऑपोजिशन थोड़ा सा आपको अंडर प्रेशर लेके आएगी, आप तो बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे। आपके तो हाथ पांव फूलने शुरू हो जाएंगे कि हाँ भाई ये हो रहा क्या है हमारे साथ। तो यू विल जस्ट रादर देन क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी, यू आर जस्ट वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि आ जाए और आपको विकेट मिल जाए। काफी कोशिश इन्होंने कर ली, लाइन और लेंथ भी इनकी दूसरे सेशन में काफी बेकार दिखी है। कोई कंसिस्टेंट एक लाइन को पकड़ के बॉलिंग भी नहीं की। वो जितनी तारीफें दी पहले सेशन में हमने कर दी, शायद के इनकी तबीयत को नागवार गुजरा कि हाँ जी इतनी आपने तारीफें कर दी हैं। अगले ही सेशन में पूरा हिसाब किताब जो है पूरा कर दिया। कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ के साथ कोई, उन्होंने ये खुर्रम चलो आउट कर गया, 6 आउट कर गया। अभी उन्होंने सबसे जो भारी हमला है वो इसी पे किया कि यार यही आउट कर रहा है, इसी कोई चौके, इसी कोई छक्के, 3-3 चौके 3 गेंदों पे छक्के जनाब, मिड विकेट पे मजे मजे से मार रहे हैं। और लिटन दास वी नो ही इज वेरी डेंजरस, लेकिन वो जो दूसरा मेहदी, वो सीरीज में दूसरी बार से ये लिटन दास और मेहदी ने शॉट्स खेले हैं और जिस तरह से चौके और छक्के मारे हैं, जितने भी इनके पास प्लान्स थे इन्होंने सारे इस्तेमाल कर लिए थे। एंड पे वो उसकी बदकिस्मती मेहदी की कि वो गेंद को नीचे नहीं रख सका और सीधा बॉलर को कैच दे दिया। वरना तो देखे ना,
फैंटी प्रोग्राम चालू था और 4.5 के रन रेट से रन आ रहे हैं। अगली टीम के 6 बंदे आउट हुए। लिटन दास नंबर 6-7 पे आके ऐसी बैटिंग करके गया कि इनके तोते उड़ा दिए। कितना रन छोड़े एंड पे? 12 रन, मतलब 274 तुम्हारा बोर्ड पे था और तुम लोग 26 पे 6 आउट करके एक के बाद एक पार्टनरशिप 165 रन की पार्टनरशिप, और उसमें तो चलो मेहदी भी बैटिंग कर लेता है, लिटन दास भी बैटिंग कर लेता है। इस वाली में ये लिटन दास अकेला ही तुमसे इतने रन, दूसरे एंड पे हालांकि बॉलर है जो कि कुछ नहीं कर रहा, खाली वो उसको स्ट्राइक दे रहा है, तो तब भी इनसे ये कंट्रोल नहीं हुआ। फिर भी एंड पे ले दे के 12 रन बचे हैं और बांग्लादेश ऐसे खेल रहा है कि जैसे वो एक सीरीज, ये एक 1-0 से सीरीज में डाउन है। ये तो हालात है, ये इनका हिसाब किताब है। 165 रन की पहली और फिर ये 70 रन की तकरीबन जो दूसरी पार्टनरशिप लगी है, उसने इनका बता दिया कि जनाब क्या हालात हैं आपके, क्या जज्बात हैं। बिल्कुल यार, कुछ इनमें कोई थोड़ा सा भी कोई, अब क्या बंदा बोले, ऐसी वैसी कोई बात निकल जाएगी। थोड़ी सी फीलिंग आती है कि आज ही अच्छा कर रहे हैं, कल पहले सेशन में अच्छा किया, बाकी पूरा दिन जनाब बांग्लादेश। आज पहले सेशन में इन्होंने कमाल किया, बाकी पूरा दिन ही बांग्लादेश कि अभी आउट होंगे। वो देखते दिखाते, करते कराते, गिरते पड़ते, एंड पे फिर उतनी रन हो जाते हैं। बांग्लादेश ही इनके लिए जनाब ऑस्ट्रेलिया बन गया। और बांग्लादेश तो छोड़े, ऊपर के 6 आउट होने के बाद तुम लोगों को यहां से 125-150 की लीड अपनी जेब में डालनी चाहिए थी। एंड पे रोते धोते तुम लोगों ने 12 रन, सिर्फ ये चिल्लर बचा एंड पे, 12 रन का चिल्लर लेके खुश हो गए हो। कोई और टीम पाकिस्तान के 26 पे 6 आउट करे, तुम लोग 100 भी पार नहीं कर सकते, 100 भी तुम्हारा पार नहीं होगा। जिस भी टीम से आपका मैच हो, कहां 26 पे 6, कहां पे वो आपके टोटल को मैच करने। बेइज्जती की वाली ये परफॉर्मेंसेस दिखा एंड पे, जिस तरह लिटन दास इनका जो हाल उसने कर दिया था ना, बेहाल इनको कर दिया था। ये बेइज्जती वाली परफॉर्मेंसेस इनकी जो है ये कंसिडर हो रही है कि एक, और उसको क्रैम्प्स इतने पड़े हुए हैं, वो बेचारा कभी भाग रहा है, कभी नहीं भाग रहा, कभी सिंगल ले रहा है, कभी डबल ले रहा है, कभी क्या कर रहा है, लेकिन इनकी जान नहीं छोड़ रहा। पूरा उसने हिसाब किताब बराबर करके लेवल पे लाके जाके तब जाके जान छोड़ी है। और एंड पे जनाब हमारे मिस्ट्री, मैंने आपसे क्या बोला था, पाकिस्तान किसी भी तरह की पिच बना ले, इनके पास कोई मास्टरी, कोई स्पिन की है नहीं। जो पहले भी पिच पे, पहले मैच में कह रहे थे स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है,